बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 2-4 महीने के होते हैं या 6 महीने के होते हैं, उनको कैसे फीड करवाना होता है, खाना कैसे देना होता है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपके जानने वालों में से कोई हो जिनके इतने छोटे बच्चे हों, चाहे साल 2 साल तक हो, तो उनको आप ये लाजमी वीडियो भेजें ताकि उनका फ़ायदा हो। देखिए, जो हाइजीन होती है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। बच्चे ने तो फीड करना होता है कंटिन्यूसली, तो बहुत सारी माएँ को पता ही नहीं होता, अगर पता होता तो इसको इग्नोर कर देती हैं। लेकिन ये फैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, इन पे अमल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, बच्चे को माँ ने अपना दूध पिलाना है, तो वो सफाई का ख्याल रखे। एक कपड़ा रखे, कपड़े से जो है ना, जो दूध पीने वाली जगह है उसको पहले गीले कपड़े से थोड़ा सा रब करके साफ कर ले, ठीक है ना। और वक्तन फक्तन उसको दिन में एक दफा साबुन के साथ जाग बना के उसको साफ कर लिया करे, तो उसकी सफाई रखे। और जो अंडरगारमेंट्स पहनना है तो साफ कपड़ा या साफ टिश्यू जो है, टॉवल टिश्यू, वो ऊपर रखे ताकि कपड़े की वजह से वो कंटेमिनेटेड ना हो। इसके अलावा जो डब्बे का दूध भी पिलाना होता है, जो फीडर्स वगैरह होते हैं, कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का फीडर यूज करें। 2 तरह की प्लास्टिक आती है, एक प्लास्टिक रीयूज होती है, वो पता नहीं किस तरह की प्लास्टिक से बनी होती है, उसकी क्वालिटी भी लो होती है। और अच्छी वाली प्लास्टिक या शीशे वाला जो फीडर है वो माएँ इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर है। और उसको जब भी इस्तेमाल करना है, हर दफा उसको धो के इस्तेमाल करें। और हर 2 या 3 दिन के बाद अगर हो सके तो उसको हल्का सा पानी में उबाल लें, उससे भी बेहतरी रहती है। जब एक दफा यूज किया है, यूज करने के बाद उसमें उसको अच्छी तरह जो सोप होता है, बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है, उसके साथ अच्छी तरह साफ करके खुश कर लो। फिर माएँ जो बच्चे का फार्मूला मिल्क या जो खुराक वगैरह बनाती हैं, या जो बाजार से बच्चों के खुराक मिलती, जो दूध या दलिया वगैरह मिलते हैं, वो उतना ही बनाए जितना बच्चे ने खाना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा इतना खाता है, सिर्फ उतना बनाए, बाकी बना के रखना छोड़े। तो वो उतना बना के बच्चे को दे के फिर उसको फौरन बर्तन को साफ करके खुश करके रख दे। ये ना करें कि चलो दोबारा भी, बच्चे देखें अभी भूख लगी है, खाया है, 3 घंटे बाद फिर लग जाएगी। माँ कहती कहाँ बार बार धोते रहे, 3 घंटे बाद दोबारा उसी में बना देती है, फिर 3 घंटे बाद बना देती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी एक पोर्शन दे दिया बच्चे को, 3 घंटे हो 4 घंटे हो, बस खत्म, वो फीडर खत्म हो गया या वो जो बर्तन बच्चे का फिनिश हो गया, उसको धो के उल्टा रख दें ताकि वो सूख जाए। फिर अगर फर्ज करें कि ज्यादा बन गया है या बच्चे ने नहीं लिया, तो उसको फिर आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखें और अच्छे टेम्परेचर पे रखें। जब फ्रिज में रखने की वजह से वो ठंडा रहेगा। फिर बच्चे को जब दोबारा सर्व करना है, तो अगर तो जो फीडर है वो माइक्रोवेव ओवन से कॉम्पेटिबल है, तो फिर उसको डायरेक्ट माइक्रोवेव में रखें, वरना उसमें से निकाल के जो माइक्रोवेव कॉम्पेटिबल बर्तन है उसके अंदर रख के उसको गर्म करके दें। और लाजमी जब माएँ बच्चों को दूध देती हैं, अपने उल्टे हाथ के ऊपर दूध का ड्रॉप फेंक के देखें कि ज्यादा गर्म तो नहीं है। बहुत सारी माओ को समटाइम पता नहीं चलता, वो गरम गरम दूध फीडर में डालती है जी। आजकल जैसे सर्दी है तो बच्चे मुंह में डाल देती है, बच्चे का मुंह जल जाता है, बच्चे का मुंह जल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लेसन है कि आपने उसका टेम्परेचर चेक कर लेना। बहुत ज्यादा ठंडा भी ना, बहुत ज्यादा ठंडा होगा उससे बच्चे को सर्दी लग सकती है। आजकल के मौसम में गला खराब हो सकता है, रेशा बन सकता है, और बहुत ज्यादा गर्म हो तो मुंह चल सकता है। क्योंकि बच्चों को खुराक के मामले में बच्चे तो बोल भी नहीं सकते होते, बता भी नहीं सकते होते, उनको खुद भी इतनी सेंस नहीं होती कि वो एलेबोरेट कर सकें कि हमारे लिए क्या बेहतर है कि नहीं बेहतर। तो पेरेंट्स को ही बहुत ओवर कॉन्शियस होकर ये सारी चीजें देखनी होती, खासतौर पे माओ को। तो माओ के लिए ये वीडियो है, इसको अगर आप देख रही हैं तो मेरी जो मैंने बातें बताई हैं इस पर सख्ती से अमल करें ताकि आपका बच्चा सेहतमंद रहे और हेल्दी रहे और उसमें बहुत सारी बीमारियां ना आए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो छोटे बच्चे होते हैं, गोद में जो हो रहे होते हैं, यानी गोद में खाने वाले बच्चे उस उम्र में होते हैं, उनको ग़िज़ा कैसे देनी चाहिए। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।